Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series we are discussing the science of class 9th. Our ongoing chapter is atoms and molecules, and in the last video we have discussed that any atom which when becomes indivisible, any substance when becomes indivisible is known as atom. कि कोई भी सब्सटेंस जब इंडिविजिबल बन जाता है, मतलब फर्दर हम उसको आगे दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे उस सब्सटेंस को जो नाम दिया जाता है वो एटम दिया जाता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि हम अगर एक घर बना रहे हैं तो घर को हम किससे बनाएंगे, ईंटों से बनाएंगे, लेकिन सभी ईंटें जब लग जाएंगी तो वो हमको एक ईंट नहीं बल्कि एक दीवार दिखाई देगी। तो दीवार क्या है, वो सब्सटेंस है, और ईंट क्या है, एक ईंट उसका एटम है। फिर हमने ये भी देखा था कि एटम जो है उसका साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल होता है। कितना स्मॉल होता है? 1 नैनोमीटर जितना स्मॉल होता है। नैनोमीटर क्या यूनिट होती है, कैसे उसे हम लिखते हैं, क्यों ऐसा लिखते हैं, वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि आजकल ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम अलग अलग जो सब्सटेंस हैं उनके एटम्स को देख सकते हैं। ओके, उसके बाद डाल्टन जो था वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम्स के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया। मतलब उसने पूरे के पूरे नाम नहीं लिखे। उसने क्या कहा, भाई आप किसी भी चीज़ का पूरा नाम मत लिखो, उसका कोई सिंबल बनाओ और उस सिंबल से उस एलिमेंट को, उस सब्सटेंस को डिफाइन करो। ओके, अब उसके बाद एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम बर्जिलस था। उन्होंने भी एटम के लिए कुछ सिंबल्स सिलेक्ट किए। जैसे सबसे पहले जो डाल्टन थे उन्होंने हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल दिया, कार्बन के लिए इस टाइप का सिंबल दिया, ये ऑक्सीजन के लिए दिया, फॉस्फोरस के लिए, ठीक है ना, सल्फ़र के लिए, आयरन के लिए, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी, इन सभी के लिए इन्होंने ये सिंबल्स प्रपोज किए। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो डाल्टन थे ये सिंबल प्रपोज करने के बाद उन्होंने एलिमेंट्स को उनके नाम का जो पहला अक्षर है, उनके नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट है, या 1 से 2 अल्फ़ाबेट हैं, या फिर पहली बार जब वो मिले थे तब उनको क्या नाम दिया गया था, उससे उन्होंने उसको डिनोट करना स्टार्ट किया। जैसे क्या क्या बोला मैंने, उस एलिमेंट का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो, ओके, या फिर सबसे पहले जब वो एलिमेंट मिला था तो उस एलिमेंट का क्या नाम रखा गया था, उसके जो इनिशियल्स हैं वो, इनको मिलाकर उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को सिंबल देना स्टार्ट किया। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि कॉपर जो होता है, कॉपर जब मिला तो उस कहाँ से मिला था, वो मिला था साइप्रस से। ओके, तो इसीलिए कॉपर को उन्होंने क्या सिंबल दे दिया, Cu। क्या सिंबल दिया उन्होंने कॉपर को, Cu। इसी तरह से कुछ नाम जो उन्होंने लिए वो उनके कलर के ऊपर से लिए। जैसे गोल्ड जो है वो गोल्डन कलर का था, ठीक है ना, येलो कलर का था, और इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, गोल्ड नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद आज ये काम कौन करता है, आज मान लो कोई एलिमेंट अगर नया मिलता है तो उसको नाम देने का जो काम है वो IUPAC कौन करता है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी एलिमेंट्स के नाम को, उनके सिंबल को, उनकी यूनिट को, इन सभी चीज़ों को ये अप्रूव करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आयरन है, आयरन तो दुनिया में सभी जगह मिलेगा। समझो इंडिया में उसको लोहा बोलते हैं, ठीक है ना, किसी वेस्टर्न कंट्री में उसको आयरन बोलते हैं, और वो दो लोग जब मिलेंगे तो वो लोहा बोलता रहेगा, वो आयरन बोलता रहेगा, किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं।
इसीलिए उनको एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया कि आप इसको अपनी भाषा में जो मर्जी कहो, लेकिन जब आप साइंस के एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे तब आप उसको वही नाम देंगे जो IUPAC ने अप्रूव किया है। बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो उनके फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर से स्टार्ट होता है। अगर 2 लेटर आ रहे हैं तो उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और जो बाद वाला लेटर है वो स्मॉल होगा। ये रूल है कि फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है और नेक्स्ट लेटर आपको स्मॉल लिखना है। ओके, एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? L, H, तो H आपने क्या लिख दिया? कैपिटल लिख दिया। इसी तरह से दूसरा सिंबल है एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम में आपने A कैपिटल लिखा और एक और वर्ड लिया था L, इसलिए बाद वाले को हमने क्या लिखा? स्मॉल। अगर हम इसको कैपिटल A और कैपिटल L लिखते हैं तो ये क्या होगा? ये गलत होगा। हमको इसे कैपिटल A और स्मॉल l ही लिखना है। उसके बाद कोबाल्ट। कोबाल्ट हमने लिया तो C कार्बन का भी था, इसीलिए इसके 2 इनिशियल्स उठा लिए, C और O। ठीक है, देखो C कैपिटल है और O कैसा है? स्मॉल। कुछ सिंबल्स जो हैं वो इस टाइप के भी हैं जो उनके फॉर्मर नेम से लिए गए हैं। ओके, फर्स्ट लेटर और बीच में कोई भी अपीयर होने वाला लेटर उठा के ले लिया। जैसे क्लोरीन है। अभी क्लोरीन जब मैं लिखता हूँ तो वैसे तो क्लोरीन का क्या होना चाहिए? CH, लेकिन नहीं, एक लेटर फर्स्ट उठा लिया और एक बीच में से कोई इनिशियल उठा लिया L, तो ये क्या बन गया? क्लोरीन। ओके, इसी तरह से अगर मैं देखूँगा तो जिंक अगर मैं देखूँगा तो Zn उसका सिंबल होता है, तो फर्स्ट ले लिया Z और बीच में से क्या उठा लिया? N। इस तरीके से हमने क्या किया? हमने जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की नेमिंग करना स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ सिंबल्स जो उन्होंने लिए वो लैटिन या ग्रीक भाषा में या जर्मन भाषा में उनका क्या नाम होता है उसके इनिशियल्स को उठा कर लिया। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ आयरन का, तो आयरन को वैसे क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं, फेरस। तो इसीलिए उसको Fe करके ऐसा सिंबल दिया गया। सोडियम का जो नाम है, सोडियम को बोलते हैं नेट्रियम, तो इसीलिए इसके फर्स्ट इनिशियल्स उठा के इसको Na नाम दिया गया। ऐसे ही पोटेशियम को बोलते हैं केलियम, तो उसका भी फर्स्ट इनिशियल उठा के उसको K नाम दिया गया। तो इस तरीके से जो IUPAC है, IUPAC ने क्या किया? IUPAC ने सभी जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को अलग अलग सिंबल, अलग अलग नाम जो हैं वो असाइन किए। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं और दिख भी रहा है हमें कि एल्यूमिनियम है उसका Al है, आर्गन का A कैपिटल R है, बेरियम, बोरोन, ब्रोमाइन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोराइड, कोबाल्ट, ये बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इनके सिंबल्स भी हमें दिए हुए हैं। ठीक है ना। फिर ये तुम देखोगे तो यहाँ पर कोई किसी का 2 लेटर से बना है, कोई 1 लेटर से बना है। ठीक है ना। अब गोल्ड है, गोल्ड का नाम कुछ और है, इसीलिए इसको AU नाम दिया गया है जो किसी दूसरी भाषा में होता है। इसी तरह से हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे IUPAC ने सभी एलिमेंट्स को कुछ सिंबल जो है वो असाइन कर दिए। ओके, उसके बाद डाल्टन ने एक बहुत रिमार्केबल, एक बहुत ही अच्छी थियरी हमको दी और वो थियरी जो थी वो थी उनके एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास की थ्योरी को हम पढ़ेंगे, पर यहाँ तक एटम जितना भी हुआ है वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। और ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हमको लर्न करने हैं, हमको आने चाहिए, हमको पता होना चाहिए। फर्दर इस चैप्टर के अंदर और फर्दर आपकी लाइफ में भी इन सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि तब कोई भी आपको बोलेगा सोडियम, तो आप पूरा सोडियम लिखने नहीं जाओगे, आप सिंपल उसको क्या लिखोगे? Na। रिएक्शंस जब आप लिखोगे वहाँ पर भी आप इन सिंबल्स का ही इस्तेमाल करोगे। ओके, तो आप इन सिंबल्स को अच्छे से रिवाइज किए, मेमोराइज कीजिए। टिल देन गुड बाय। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो एटॉमिक मास का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।